पे विराजमान सब जीवों के हितकारी, सबका कल्याण करने वाले गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में आए हुए सभी बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, वो क्षण वो घड़ी बड़ी शुभ होती है जिन क्षणों में उस परमात्मा की याद की जाती है। दुनिया की याद के लिए तो हमको बहुत समय है, पर परमात्मा की याद के लिए हमको समय नहीं है। सभी लोगों के साथ ऐसा है। और आगे किस्सा क्या? मौसी तुम इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ बीच में। दुनिया के लिए तो बहुत समय है, पर परमात्मा के लिए हमको समय नहीं है। दुनिया की चटक मटक बातें कहो हम पूरे दिन करते रहें, लेकिन सत्संग की बातें हमको अच्छी नहीं लगती हैं। तुम्हारे घर में अगर बहुत सुख है तुमको, तो तुमको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा मन जो है ना, वो कहता अरे मेरे घर में इतना सुख होते हुए हम काहे को सत्संग में जाएं? मेरे बच्चे इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना हमारे पास पैसा है, रुपया है, क्या जरूरत है सत्संग की? लेकिन प्रेमियों, चाहे कुछ जितना भी हो, तुमको एक ना एक दिन सत्संग के दरवाजे पे आना ही पड़ेगा। कि चाहे जतन हजार कर लो, लेकिन अगर सत्संग में नहीं आए तो तुम कभी खुशहाल नहीं रह सकते। कि अगर तुमने ठोकर खाई न होती, अगर तुमने ठोकर खाई न होती, गुरुजी तुम्हारी याद आई न होती, गुरुजी तुम्हारी याद आई न होती। अगर संसार की ठोकर हमको ना लगती, किसी चीज का अभाव ना आता, तो हमको परमात्मा कभी याद नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हारे लिए इसीलिए मैं एक पुड़िया दुख की लगाए रखता हूँ, जिससे तू मुझको कम से कम याद तो करता है। बहनों, है कि नहीं है जवाब? वो कहता है कि दुख की पुड़िया एक मैं जरूर लगाए रखता हूँ, तुम्हें छोटी सी बीमारी दे देगा, तुमको घर में थोड़ा सा निरादर करवा देगा, तो तुम क्या कहोगी कि अब सब छोड़ के हम अब सत्संग में जाएंगे। अब यहाँ दुनिया तो बेकार है, अब तो हम केवल सत्संग में जाएंगे। तो प्रेमियों, ये किसने ठोकर दी? परमात्मा ने दी। और परमात्मा नहीं देता तो तुम उसकी भक्ति कभी कर ही नहीं पाते। इसलिए प्रेमियों, ये मानव जीवन हमको बड़े मुश्किल से मिला है। अब की बार यदि परमात्मा नहीं मिला तो 84 लाख योनियां जानते हो क्या होती हैं? उसमें जीव ऐसी ठंड में इतना परेशान है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन ना तो शरीर पे वस्त्र है और ना खाने के लिए भोजन है। बताइए, ये दुख उठाना चाहते हो क्या? अगर ये दुख नहीं उठाना चाहते हो तो तुमको संतों की शरण में आना ही पड़ेगा। कि आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। ए नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ए नर तन अनमोल मिला, बार बार नहीं पाएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आए। कहते हैं संत की शरण में आ जाओ, यही एक चीज बस काम आएगी तुम्हारे, और दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हारे काम आने वाली नहीं। ये तो बरतने की चीजें हैं, बरत लो यहाँ से। जैसे किसी के यहाँ जाते हैं मेहमानी में, तो क्या उसके घर का सामान उठा लाते हैं? अगर उठा लिया तो दोबारा घुसने नहीं देगा, और तुम्हारे पीछे पुलिस का पहरा और लगवा देगा कि हमारे घर चोरी करके ले गए। ऐसे गुरु महाराज कहते हैं जे
संसार है, ये यहाँ ये सराय है, इसमें तुमको यहाँ से कुछ ले जाने नहीं देगा वो। उसने ऐसा विधान बना दिया है कि खूब खा लो पी लो कमा लो, लेकिन सब यही छोड़ के तुमको जाना है। कोई ले गया क्या? किसी की तैयारी हुई? किसी की नहीं तैयारी हुई। इसलिए प्रेमियों, जब यहाँ से ले नहीं जाना है तो हम धोखाधड़ी क्यों करें भाई? जितना कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, और आप भी भूखा ना रहे और साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, तू मुझको इतना दे दे कि मेरे दरवाजे पे कोई आ जाए, दो लोग साधु सन्यासी कोई खाने पीने वाले मांगने वाले, तो मैं अपने हाथ से थोड़ा सा दे सकूं और 2 रोटी प्रेम की घर पे खा सकूं। परमात्मा मुझको इतना देना, ज्यादा देने की जरूरत नहीं। क्या करोगे? जितना देता जाता है उतना ही हमारी हवस बढ़ती चली जाती है। पहले तो आदमी कहता है कि भैया मेरी 5,000 की नौकरी लग जाए तो हम तो अपना जीवन काट लेंगे, और जब 5 की लगती तो कहता 5 में क्या होता है बहन जी, अब कम से कम 10 तो होने चाहिए। अब 10 की लग गई तो पड़ोसी की लग गई 20 की, तो कहने लगा 10 में क्या होता, कम से कम 20 की तो होनी चाहिए। अब हवस बढ़ने लगी। तो ऐसे ही जो 99 जोड़ लेता है वो कहता है कि एक और हो जाए तो 100 हो जाए। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे तो पूजा पाठ कराते रहते थे, तुम्हारे घर में पूजा करा दी, तुम्हारे घर में पाठ करवा दिया। तो उनको लोग एक एक सोने की असरफी चलती थी पहले, वो देते थे। तो महात्मा जी को ऐसे करते करते 99 हो गए। अब वो रखे कहाँ? साधु महात्मा जो होते हैं उनका कोई बक्सा वक्सा तो होता नहीं है। अब एक झोला डाल लेते हैं, झोला में रखे तो चोरी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनकी बड़ी बड़ी जटा हो गई थी, तो उन्होंने जटा बांध रखी थी, तो जटा के अंदर उनको रख लेते थे, कोई जान ही नहीं सकता है। आप प्रेमियों, क्या हुआ, एक पति पत्नी में हो गई लड़ाई। तो पति पत्नी तो घर में रह गई, पति आके एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उसी पे महात्मा जी बैठे नीचे, ऊपर वो पति बैठा। अब उसने देखा बुका जाने यहाँ कौन बैठा है, उसने आके अपनी मोहरे गिनने लगा निकाल के जटा में से। अब उसकी तो नीयत खराब हो गई, कहने लगा अरे ये महात्मा बना घूम रहा है और इसके पास ये इतनी मोहरे, इतने सिक्के सोने के आ गए। कहने लगा अब इसको कुछ उपाय करो जो मेरे पास आ जाए। अब प्रेमियों क्या किया, जल्दी जल्दी अपने घर गया, अपने घर वालों से कहा, अपनी पत्नी से बोला, लड़ाई झगड़ा तो रोज किए, 4 बर्तन होते हैं, कहाँ तो खटपट होती है, तुम एक बात सुनो, बहुत अच्छी बात लेके आए हैं। और पत्नी तो ऐसी होती है, हाँ बताओ जल्दी से कौन सी बात है। आप प्रेमियों ने कहा कि एक महात्मा जी है, पूजा पाठ करते हैं जगह जगह, उनके पास में 99 असरफी रखी हो। कहाँ रखी पता तुमको? बोली झोला में रखी होगी। बोले झोला में नहीं, उनकी जटा में रखी। अरे तो बोले तुम कोई ऐसा उपाय करो कि वो हमारे हाथ में आ जाए, अपने घर आ जाए, अपन माला माल हो जाएंगे। तो पत्नी ने कहा अच्छा करो कि महात्मा जी से जाओ, कह के आओ कि हमारी जो पत्नी है वो एकादशी का उद्यापन कर रही है और एक महात्मा को नोट दिया है, और हम बहुत महात्मा ढूंढिया मिले नहीं, और आप मिल गए, आप अच्छी कथा सुनाओगे तो आप चलो मेरे घर। तो महात्मा जी ने कहा अभी हमें टाइम नहीं है, बाद में देख लेंगे। अरे वो क्या करती है, एक असरफी देती है, एक सोने का सिक्का जब विदाई करती है पंडित की तो वो जरूर देती है। महात्मा जी बोले एक ही तो कम है उसमें भाई, 99 हो गई, एक तो कम है, 100 हो जाएंगी। बोले चलो टाइम निकाल के चलते हैं तुम्हारे घर। अब प्रेमियों गए, इसने बढ़िया रसोई वसोई सब साफ कर दिया, सब इंतजाम बना दिया। बोले महात्मा जी ये बताओ कि मेरे हाथ का भोजन पाओगे या अपने हाथ बनाओगे? महात्मा जी बोले भैया हम किसी हाथ का गृहस्थ का खाते नहीं। अरे तो महात्मा जी रसोई पड़ी है बढ़िया, बनाओ खाओ आराम से। अब भैया महात्मा जी चले गए। महात्मा जी के मन में वही विचार घूम रहा
या वाल भोजन नेकाद करेंगे तो करेंगे, और बढ़िया अवल सोने की एक असर भी मिलेंगी, 100 हो जाएंगी, और बढ़िया अपने जुड्डा में बांध लेंगे। अब प्रेमियों क्या हुआ, अब महात्मा जी ने बनाया, खाया, सब किया, और उसके बाद में महात्मा जी बोले कि भैया अब तो सब हो गया, अब हम चलते हैं। तो उसके आदमी ने कहा, रे महात्मा जी को दक्षिणा तो दो कुछ। अब वो अंदर गई तो उसने ये डिब्बा खको, वो डिब्बा खको, और डिब्बा खको रही। तो महात्मा वो कह रहा उसका पति कि जल्दी ले आओ। महात्मा जी क्या खड़े रहेंगे? अरे ले कहाँ से आए? इस डिब्बा में असरफी रखी थी, वो जाने कहाँ चली गई। बोले थोड़ी बहुत नहीं थी, 99 रखी थी, और 99 की 99 गायब है। अब हम क्या करें? तुमने ली होंगी। पति कहने लगा, हम काहे को लेंगे, हम घर में काहे को चोरी करेंगे, तुम्हारा माल तो मेरो माल। तो बोले तो तीसरा कौन था? बोले महात्मा जी थे। बोले महात्मा जी थे, हो सकता भैया। बोले महात्मा जी, इनका जो भाई है पुलिस में है, अबे घर की बात है, घर में निपटा लो, और नहीं तो ये वो पहुंच गई, रिपोर्ट कर दी तो बेकार तुम्हारे उस पे साधु जो बने घूम रहे हो महात्मा जी, कलंक कौन लग जाएगा। महात्मा जी बोले मेरे पास का, मेरा झोला देख लो। बोले झोला देखा, तब तक उसकी पत्नी चालाक थी, उसने उसका जुड्डा फट खोल दिया, तो उसमें से थैली गिरी, तो उसमें से 99 असरफी निकली। बोले लो गिन लो, तुम 99 होगी। अब महात्मा जी सोच रहे कि मेरे अंदर की बात कैसे जान गए, क्या हुआ। तो बोले महात्मा जी कोई बात नहीं है, भाई तीसरे अपन तीनों में ही है, चौथे को तो पता नहीं है। अब महात्मा जी बेचारे ठगे से खड़े रह गए, और पूरी उसकी 99 असरफी ले गया अंदर, और उसमें से एक दे दी लाके। बोले हम तो दान पुण्य जो कहा वो तो देंगे तुम्हें, और उनकी 98 रख ली। तो प्रेमियों, लालच बुरी बलाई, इस माया के देश में हम फंसे पड़े हैं। तो हम सब जीव यही काम कर रहे हैं, जब वो हमको खाने पीने को दे देता है तो उसके बाद में हम और की आस करने लगते हैं, ज्यादा की आशा करने लगते हैं कि अरे इतने में क्या होगा, इतना हमको और मिलना चाहिए था। तो कहा गया कि रूखा सूखा खाए के और ठंडा पानी पी, और देख पर आई चुपड़ी और मत ललचावे जी। वही है बगल में बड़ा बना रहने जो क्या करना है, लेकिन अगर तुम्हारा काम सही से चल रहा है तो तुम ज्यादा की मत सोचो। ये जरूर सोचो कि हम सत्संग में जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, हम परमात्मा का भजन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो काम छूटा जा रहा है और ये काम मुझसे हो रहा है और मेरा जाने का समय आ गया तो वो काम हम कैसे करेंगे। कि सब छोड़ जगत के काम और मन भज ले गुरु का नाम। सब छोड़ जगत के काम मन भज ले गुरु का नाम। सब संसार के कामों को छोड़ के गुरु का काम जरूर करना चाहिए और उसी के साथ में संसार का भी काम करते रहो। तो जब महात्मा जी जाने लगे तो कहने लगे महात्मा जी फिर कहूँ बुलाए तो आ जाना। महात्मा जी बोले कि कैसे हमें निकल जाने दो, आज जाने कौन को मुंह देख के उठे थे। तो मेरी ये हालत आज भाई कि इतने दिन की कमाई और मिनटों में चली गई। तो पति पत्नी में मेल हो गया और बढ़िया शांति से रहने लगे। तो प्रेमियों जो दुनिया बहुत विचित्र है, विचित्र है। ये माया मरी न मन मरा और मर गया शरीर, अवासा तृष्णा ना मरी कहे गए संत कबीर। तो ये माया का देश है, यहाँ हमको माया पल पल पे लुभा रही है, पल पल पे हमको आकर्षित करती रहती है। हम कहीं परमात्मा के काम को पैसा निकालते हैं तो मन तुरंत आ जाता, क्या कह देता है, अरे इतने इसमें काहे को खर्च कर रहे, इससे तो बाल बच्चन को दे देना, इतने तो बहू को दे देना। अरे तुम चाहे जितना दे दो घर परिवार में, लेकिन तुम जिस दिन अगर मना कर दिए कि आज नहीं है, उसी दिन तुम उनके बुरे हो जाओगे। होता कि नहीं होता है, चाहे जितना देते रहना। लेकिन परमात्मा को अगर तुमने इतना भी दिया है तो वो तुम्हारा एहसान अगर 10 दिए हैं तो तुमको 1000 देगा। वो हमेशा यही करता है, तुम्हारा वो रखता नहीं है। जैसे कोई बहू आती है ना तो पैसा रख के पैर छूती है, तो अपना क्या फर्ज बनता है कि उसने 50 दिए हैं तो हम 50 और मिला के उसको दें। तो परमात्मा उससे भी बड़ा, वो तो देनदाता है, वो तो सबको देता है।
जब हम लोग छोटे आदमी इतना कर सकते हैं तो वो परमात्मा क्या नहीं कहते, एक गिलास पानी पिलाओ तो वो 1000 तुम्हारे लिए तैयार रखता है। ऐसे तुम एक बुराई अगर करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, तो 1000 बार तुम्हारा दिल दुखाएगा वो कहता है कि एक का मैं 1000 देता हूँ तो 1000 लेता भी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान हमको थोड़े दिन के लिए मिला है, इसमें अभी तुम बड़े राजा हो। कैसे राजा हो कि तुमको जो नर देह मिली उसमें बैठे हो और जो मन में आ रहा वो कर रहे हो। लेकिन जिस दिन ये खेत छुड़ा लिया जाएगा, ये काया छुड़ा ली जाएगी, उस दिन तुम्हारे हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं रह जाएगा। कि एक दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। एक दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। जा तोता को नाई ठिकानो, जा तोता को नाई ठिकानो, जाने कब हो जाए रवानो, जाने कब हो जाए रवानो। तेरो अंगना सूना कर जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। तेरो अंगना सूना कर जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। कौ दिन धोखे में उड़ जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। तो भैया कोई दिन इसमें से जीवात्मा निकल जाएगी, पला पलाया तोता उड़ जाएगा पिंजड़े से। तो प्रेमियों फिर क्या होगा, फिर हमारी इस काया को ले जाके और मरघट पे जला दी जाएगी। कुछ बचा हाथ में? तुमने जो कमाई की है भक्ति की, वही कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तुमने जो यहाँ की जो कमाई की है ना, वो दूसरे ही खाएंगे। लेकिन अगर तुमने परमात्मा की भक्ति की है तो प्रेमी वो तुम्हारे साथ जाएगी। लेकिन साथ जाने का सामान कोई इकट्ठा नहीं कर रहा है, सब यही का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो बताओ इससे काम होगा प्रेमियों? इससे काम होने वाला नहीं है। कहा गया है कि कमाले नर हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाले नर हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। चाहे तुम हीरा मोती कुछ भी कमा लेना, लेकिन कफन में किसी के जेब लगा के नहीं आती है कि उसमें धर दिया जाएगा, उसमें जेब नहीं होती है। सब तुम जब जाने लगोगे तो अपनी मुट्ठी को खोल दोगे कि देख लो भैया, हम कुछ लेके यहाँ से नहीं जा रहे हैं। होता कि नहीं होता है? वो बेचारा कुछ लेके यहाँ से नहीं जाता है, लेकिन जब तक रहता है तब तक उसको कितनी माया घिरी रहती है। अगर इतना टुकड़ा भी बाहर पड़ा है तो ला के अंदर रख देगा कि भैया जी अपने घर को सामान है। यही तो करता है। तो प्रेमियों, देना सीखो, लेना नहीं। जो देता है उसको परमात्मा देता है, और जो लेता है वो भिखारी हो जाता है। ये अगर बातें सीख लो जीवन में तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कहा गया कि दे दे तू दे, और दे दे तू दे, और देखे हो जाएगी तो कौन कहेगा तू। जब तक तुम्हारी देह है तब तक तो तुमसे कोई कुछ मांगने आएगा, लेकिन जब ये देह नष्ट हो जाएगी तो कौन मांगने आएगा। भाई कोई मुर्दा पड़ा हो, भिखारी कोई आए तो क्या उससे कहेगा हमको आटा दे दो? वो तो कह देगा ये तो मट्टी हो गई। लेकिन इसमें ऐसी चीज बैठी हुई है जीवात्मा, तो जब तक ये इस शरीर में है तब तक तुम अच्छा काम करो।